गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? 2 दिन से नहीं बना पा रही मैं व्लॉग क्योंकि तन्मय की तबीयत है काफ़ी ख़राब। कल तो मतलब इसको इतनी भयंकर खाँसी उठी कि इसको नेबुलाइज़र करवाना पड़ा। डॉक्टर के पास गए, इसे नेबुलाइज़र हुआ और उसके बाद फिर रात को इसे हम घर लेकर आए तो फिर इसे आराम मिला। तो इसलिए आज फाइनल हम लोगों ने सोचा कि आज इसको स्कूल नहीं भेजते हैं, सैटरडे है और अंश का भी आज ऑफ है, तो अंश आज इसका केयर कर लेगा घर पर ही। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे हम तन्मय की 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि वो अपने पास से हिलने ही नहीं देता, मेरे पास बैठे रहो। और कल तो मुझे खुद अपने डॉक्टर के पास जाना था, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा ये रिमूव होना है, मैं वहां भी नहीं जा पाई। तो गोद में बैठ गया, मतलब लिटरली गोद में लेटा हुआ रहा वो मेरा। और आज जब हस्बैंड आए, अंश आया, उसके बाद अंश से नेबुलाइजर के लेकर गया, हस्बैंड ने किचन में हेल्प करी, तब तो कहीं जाकर हमारा डिनर तैयार हुआ। अदरवाइज हमारा खाना ही ना बने। ऐसे छोटा बेबी बन जाता है हमारा बच्चा। और अब वो सो रहा है और बस आज दोनों घर पर हैं, तो इसलिए आज मैंने क्या किया, थोड़ा खाना वाना बनाने में लेट हो गई तो बस छोड़ दी। अब बिल्कुल पैक होकर मैं जा रही हूँ। हस्बैंड शॉप पर जाएंगे, शॉप खोलेंगे और मुझे स्कूल छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो दोपहर को आकर बताती हूँ कैसी रही तबीयत मेरे पीछे अंश तन्मय की, क्योंकि अंश आज उसकी केयर करेगा, घर पर रहेगा। तो टाइम टू से बाय। हाँ, तो तुम्हारे साथ तो जाऊंगी मैं, और किसके साथ जाऊंगी? चलो चलो फटाफट आ जाओ भाई। स्कूल की हो गई है छुट्टी और मैं स्कूल से सीधा आई हूँ हस्बैंड की शॉप पर। फ़ोन आ गया था इनका, जबकि मेरा आज मन पहले घर जाने को था, क्योंकि जैसे मैंने बताया तन्मय की तबीयत ठीक नहीं है और उसे आज मैं स्कूल भी नहीं लेकर आई। और मेरा मन था कि पहले मैं घर जाऊँ, उससे मिलूँ, उसको खाना वगैरह खिलाऊँ। बट हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि नहीं, पहले इधर आओ, बहुत ज़रूरी काम है। और मैं आ गई हूँ शॉप पर, वो भी है नहीं, चाय लेने गए हुए हैं। और मैं इतनी परेशान होकर आई हूँ ना शॉप पर, मुझे लिटरली ना रोना आ रहा है। एक तो स्कूल में इतना इस समय एनुअल फंक्शन करके इतना ज़्यादा वो चल रहा है, खड़े रहो, पैरों में इतना पेन हो गया आज मेरे। और उसके बाद फिर जिस बस से आना था वो बस का रूट मुझे मालूम नहीं था कि किस बस से आना है। वो बस इतना घुमाती लाई, फिर आधे रास्ते में उतर गई। वहाँ से फिर मैंने ऑटो किया, ऑटो ने जहाँ उतारना था उसने मुझे उससे बहुत आगे उतार दिया। वहाँ से फिर मैं पैदल आई जहाँ से मुझे हस्बैंड ने पिक करना था। और वहाँ पर आकर भी मैं लिटरली 20 मिनट खड़ी रही हूँ, इतना जाम वहाँ था। हस्बैंड सड़क के दूसरी तरफ, मैं सड़क के दूसरी तरफ। और 20 मिनट खड़े रहने के बाद जब मैंने बार बार इनको अगेन एंड अगेन कॉल किया, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, तब इन्होंने बताया कि मैं जाम में फंसा हूँ। फिर मैं वहाँ से पैदल चलकर आई हूँ यहाँ तक। और फिर आगे आकर मुझे हस्बैंड मिले हैं और तब मैं अब शॉप पर आई हूँ। और मेरे पाँव लिटरली इस समय इतनी बुरी तरह काँप रहे हैं ना, कपकपाहट हो रही है मेरे पैरों में। और मैं थक भी बहुत गई हूँ, मेंटली भी फिजिकली भी। और बहुत ही गुस्सा आ रहा है मुझे इस समय। मुझे स्कूल से ना सीधा घर जाना अच्छा लगता है, कि मैं स्कूल से सीधा घर जाऊँ, बच्चों से मिलूँ, उन्हें खाना वाना खिलाऊँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँ। सुबह इतनी जल्दी उठकर मुझे शाम को 1 घंटे का रेस्ट मेरी मतलब बॉडी की डिमांड होती है, अदरवाइज फिर मेरा और कुछ काम ही नहीं होता। देखते ही ना मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा भयंकर गुस्से में है, तो चुप बैठे रहे और मुझे शॉप पर छोड़कर बोले अच्छा भी रुकिए, मैं तेरे लिए चाय और कुछ खाने का लेकर आता हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना, कल संडे है और संडे को भी अब हमें स्कूल जाना है, बिकॉज हमारा एनुअल फंक्शन शुरू होने हो गया है स्कूल का। तो एनुअल फंक्शन की तैयारी के लिए अब संडे को भी हम स्कूल जाया करेंगे। तो वो जो एक रेस्ट का मोड होता है ना, वो रेस्ट का मोड फिर ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मेंटली फिजिकली दोनों तरह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फ़ोन पर बात हुई है बच्चों से, तन्मय ने अभी तक मतलब आप सोचिए दोपहर के 3 बज रहे हैं, मेरी उससे 2:30 बजे बात हुई थी, उसे बताने के लिए कि मैं बेटा घर नहीं आ रही हूँ, शॉप पर जा रही हूँ सीधा। दवाई ले ली तो उसने दवाई नहीं ली थी, आप ये सोचिए दोपहर को 2 बजे तक उसने दवाई नहीं ली थी। और कल उसे नेबुलाइज़र भी करवाया है और तबीयत उसकी ऐसी डाउन है। और कभी कभी ना बड़ी स्थिति बहुत सी अजीब सी हो जाती है। अब पता नहीं यहाँ पर कितनी देर मुझे लगेगी, कब घर पहुँचूंगी, कब उससे मिलूंगी। आ गया है हमारा, कड़ी चावल आए हैं, कड़ी चावल। एक प्लेट मेरे लिए आया है, एक प्लेट इनके अपने लिए आया है, और ये आया है सैलेड। क्योंकि जहाँ पर जाकर भी खा सकते थे, लेकिन मैं इतनी बुरी तरह थकी हुई थी ना कि मेरा मन नहीं करा जाने का कहीं पर भी।
और इसके संग आई है हमारे लिए गुलेल। गुलेल आई है क्योंकि हमारी तरफ बंदर बहुत है ना, बहुत बंदर है। मेरे गमलों की तो बस नाश लगा रखी है गमलों बंदरों ने, बहुत ही ज़्यादा। खाने और गुलेल के साथ आया है टिमटिम के लिए कुछ खिलौने। ये टिमटिम के लिए आए हैं क्योंकि अब वो टिमटिम ना अब थोड़ी बड़ी सी हो गई है, सियान अच्छी सी लगने लगी, 3 महीने की हो गई है ना, और वो पकड़ती है, चीज़ों को होल्ड कर लेती है। तो ये अब उसके लिए लाए हैं ये छनछने झुनझुने। और क्या लाए हैं उसके लिए, लाए हैं ये 3 बंदर। पहले एल ब्लॉक में बंदर कम है, वैसे बंदरों को भगाने के लिए हम लाए हैं गुलेल। हमारे यहाँ ये कड़ी चावल ऐसे मिलते हैं, कड़ी चावल और उसके ऊपर से बारीक बारीक कटा हुआ प्याज और भुनी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च को अच्छी तरह तल कर ना उसे फोड़ देते हैं और फिर इसमें डाल कर खाते हैं। देखिए सैलेड भी देख रहे हो ना ऐसे। और कड़ी चावल के ऊपर डालकर, हस्बैंड तो अभी तक आए नहीं है, मुझसे वेट हो नहीं रहा, मुझे तो बहुत तेज़ लगी है भूख। मैं तो अपना खाना शुरू कर देती हूँ। लाई भी चावल, पता है दांत में दर्द है। कभी कभी मुझे लगता है मेरी गर्दन ऐसी हो जाएगी, परमानेंट ऐसी हो जाऊंगी मैं, टेढ़ी गर्दन। माइंड ब्लोइंग है। कभी आओ ना आप लोग इस तरह तो खाना। शाम के बज गए हैं 5 और मैं आधे रास्ते तक पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से मुझे आ रहा है अंश लेने के लिए, आधा रास्ते में पहुंच चुकी हूँ, ब्रॉडवे इन तक मैं आ गई। सूरज देखो बिल्कुल छुपने वाला है। मैं सुबह सूरज जब निकला था तब घर से निकली थी और अब सूरज छुप रहा है तो अब मैं घर पहुंच रही हूँ। तन्मय के 100 फ़ोन आ गए हैं, 100 फ़ोन, मम्मी कहाँ हूँ कहाँ हूँ। अंश आ रहा है बस मुझे लेने के लिए, फिर घर पहुँचती हूँ। समोसे और अंश गई हूँ मैं घर, और आते मुझे मेरा बेटा ऐसे मिला, ऐसे प्यार से, उदास उदास। अभी भी है खांसी, अभी भी है, तबीयत ठीक नहीं है अभी भी मेरे बाबू की, जल्दी ठीक हो जाएगा। अंश जा रहा है मेरे काम से मेरा सूट लेने के लिए, और 2 सूट के पैसे, मैंने 2 सूट सिलवाए थे ना, एक ही सिला, आज दूसरा लेने जा रहा है। स्टाइल मारता हुआ ये लड़का, देकर और पैसे देकर आना। ओके बाय। और बस अब इसकी दवाइयाँ चलेंगी, इसको दवाइयाँ दूंगी, खाना दूंगी गरम गरम, इसको एक बार देनी है स्टीम, और उसके बाद ये रेस्ट करेगा। कल इसे जाना है स्कूल, जबकि कल संडे है, लेकिन फिर भी जाना है क्योंकि एनुअल फंक्शन में तन्मय भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए कल मैं लेकर जाऊंगी इसे अपने साथ ही, और अपने साथ ही लेकर आऊंगी। एंड आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो। जब ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो बस आप ये समझ लिया कीजिए कल मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है मम्मी, कल स्कूटी से चले जाता हूँ प्लीज। नो, आपके साथ नेवर, दोनों, बिल्कुल नहीं, दोनों चलेंगे ना, माँ बेटे। मेरे सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। ठीक है फिर रहने दो। ठीक है ना, अभी तुम बड़े हो जाओ, थोड़े सही हो जाओ, तबीयत ठीक हो जाए आपकी, फिर जाएंगे आपके साथ। तो कर लो बेटा मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊं, तू थोड़ा सा बड़ा हो जाए यार। सही है ना, मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ताकि ये मेरे को उठा कर ले जा तो सके एक्टिवा पर। एंड आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।